नमस्कार, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोगों को कल बोला गया था रिवाइजिंग करके आने के लिए, तो आप लोग रिवाइजिंग करके आए होंगे। तो चलिए, माध्य माध्यक और बहुलक का एवं परिसर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट आज होने वाला है। आप लोग को बोला गया था रिवाइजिंग करके आने के लिए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? वर्ग, आवृत्ति, माध्य, वर्गांतर। क्या है बच्चों? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा माध्य। क्या होगा इसका आंसर? माध्य। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्याएं 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा? तो आप लोग बताइए इसका माध्य क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कितना अंक है? 2 + 4 + 6 + 8। 4 2 6, 6 12, 8 20, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बटा कितना है? 1 2 3 4। तो 4 से भगा देंगे। 4 एकम 4, 4 पंचा 20। तो इसका आंसर कितना आया? 5। इसका करेक्ट आंसर बी। तो कितना आया इसका करेक्ट आंसर? बी, 5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये रहा, 5 7 9 11 13 का माध्यिका क्या होगा? तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को बताया गया था, माध्यिका निकालने के लिए हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम में सजाने पर देखिए, यह तो आरोही क्रम में सजा ही है, 5 7 9 11 13। तो देखिए, एक बार लेफ्ट से काटिए, एक बार राइट से काटिए। तो एक बार लेफ्ट से काटेंगे, तो एक बार लेफ्ट से काटेंगे, तो एक बार राइट से काटेंगे, तो फिर एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, तो एक बार राइट हो गया। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? 9। कितना आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जिस मान की आवृत्ति सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसकी संख्या अधिक बार आए उसको क्या कहा जाता है? बहुलक। माध्य, माध्य का बहुलक, वर्ग, उसको बहुलक कहा जाता है, बहुलक। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका होती है। क्या होता है इसका? पहला पद, अंतिम पद, बीच का पद, औसत। विषम हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए राइट से काटने के लिए, एक बार लेफ्ट से काटने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, बीच का पद, बीच का पद। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 6 2 3 3 3 5 7 का बहुलक क्या होगा? आप लोग को बताया गया था। तो बहुलक बराबर होता है, जिसकी संख्या अधिक बार है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो हम आगे की ओर चलते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकालने का सूत्र है। जब हम आगे की क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को इसका सूत्र एवं इससे आधारित प्रश्न बताया जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकालने का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। करेक्ट आंसर सी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप लोग को बताया जा रहा है, यही अनिकेत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मान सभी परीक्षणों पर आधारित होता है? सभी परीक्षणों पर आधारित होता है कौन सा बच्चा? माध्य, माध्य का बहुलक कोई नहीं। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की कुल संख्या, उसी को कहा जाता है माध्य। अर्थात इसका आंसर हो गया ए नंबर, अर्थात माध्य। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
10, 20, 30, 40, 50 का माध्य क्या होगा? माध्य निकालने के लिए आप लोग को बताया गया था, सबको जोड़ लेंगे। कितने? 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, इस सब को जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा काउंटिंग करके? 10, 20, 30, 40, 50। देखिए 30, 30, 60, 60, 40, 100, 150, 150 हो गया बच्चों, 150 हो गया। उसके बाद नीचे में कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दिया 15, 30, माध्य बराबर इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर, असामान्य बहुत बड़े या छोटे मानों से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? क्या होगा बच्चों इसका मान? असामान्य बहुत बड़े छोटे मानों से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, कोई नहीं, माध्य होता है इसका आंसर। ठीक है, ये आप लोग को बताया जाएगा आगे क्लास में। ठीक है, ये सारा जितना भी बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, इससे आप लोग का 5 नंबर फिक्स रहेगा। तो हम चलते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ, यदि सभी परीक्षण समान हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होगा? क्या होगा? अलग अलग होंगे, बराबर होंगे, माध्य बड़ा होगा, बहुलक छोटा होगा, क्या होगा? तीनों अगर माध्य, माध्यिका और बहुलक होंगे तो तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, तो आगे की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है 1, 2, 3, 4, 100 का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका आप लोग को बताया गया था, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम तो एक को इधर से काटेंगे, 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 बच गया 3, तो माध्यिका बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संचय आवृत्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये जब हम पढ़ाएंगे और चैप्टर में एक्सरसाइज उसके बाद बताया जाएगा इसका देखिए, संचय आवृत्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माध्यिका के लिए, माध्य, बहुलक, माध्यिका, वर्ग, माध्यिका के लिए, माध्यिका करेक्ट आंसर सी। तो हम चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बहुलक का उपयोग किस प्रकार के आंकड़ों में अधिक होता है? निरंतर, वर्गीकृत, गुणात्मक, सभी में? किस में होता है बच्चों? तो इसका आंसर होगा गुणात्मक में, ऑप्शन नंबर सी। सी, ऑप्शन नंबर कितना? सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक। ठीक है, तो हम चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? मानक विचलन का। ठीक है बच्चों, सरल विधि का, मानक विचलन का, अपवर्तन का, वर्ग का। किसका होता है? मानक विचलन को ही माध्य कहा जाता है। जिस प्रकार माध्य का फॉर्मूला था सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की कुल संख्या, उसी प्रकार इसका आंसर होता है मानक विचलन को ही माध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4, 6, 8, 10 का माध्यिका क्या है? तो आप लोग को बताया गया था, एक बार इधर से कटेंगे, एक बार
इधर से कटेगा, एक बार इधर से कटेगा। देखिए बच गया 4 + 8, 6 + 8। तो माध्यिका बराबर लिखेंगे, माध्यिका बराबर लिखेंगे, ठीक है, 6 + 8, ठीक है बच्चों। बटा आप लोग को कितना से बोले थे, 2 से भगा करने के लिए, ठीक है। 8 × 6 = 14, 14/2 कितना आंसर आ गया, 14/2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों। 17 नंबर में क्वेश्चन है, माध्यिका वर्ग होती है, माध्यिका वर्ग होती है। देखिए माध्यिका अगर माध्यिका वर्ग में होती है तो इसका देखिए पहली अंतिम जिसमें n/2 आता है, सबसे बड़ी आवृत्ति वाली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें n/2 आता है। यह भी आपको जब हम चैप्टर बताने लगेंगे उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी, जिसमें n/2 आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए। यदि किसी वितरण में बहुलक 10 है और माध्य 14 है तो माध्यिका होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियम माइनस 2 माध्य। इसका देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 × माध्यिका घटा 2 × माध्य, ठीक है। तो देखिए इसका निकालना पड़ेगा, तो देखिए इस प्रकार निकलेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है मोड बराबर बहुलक, उस मोड को ये बहुलक कहा जाता है। बहुलक बराबर 10 दिया है तो 10 देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। मीडियम कितना, मीडियम मतलब माध्यिका ज्ञात करने बोला है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका की जगह हम x मानेंगे तो यहाँ पर गुना x देंगे, ठीक है, गुना x देंगे। तो देखिए अब क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 है तो 2 देंगे सूत्र के हिसाब से। उसके बाद देखिए क्या है, माध्य क्या है, माध्य दिया हुआ है 14 तो 14 देंगे, ठीक है, गुना करेंगे 14, ठीक है। तो इसको देखिए 10 का तो 10 लिखेंगे ही, बराबर 3 × x 3x, ठीक है, माइनस है 14 × 28, 14 × 2 28, ठीक है। तो देखिए इसका 10 है तो 10, बराबर 3x है तो 3x, या माइनस 28 हो तो उधर अभी भेजेंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे में यहाँ पर है 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है, माइनस में 28 है, यहाँ इधर आएगा तो प्लस में 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर नीचे में है दिया हुआ 3x है तो 3x को 3x की रहने देंगे, ठीक है। देखिए 28 10 कितना होता है, 28 10 38, 38 हो गया, 38। देखिए यहाँ पर 38 हो गया, यहाँ गुना में 3 है, सॉरी इधर भागा में 3 है तो यहाँ पर गुना में 3 है तो इधर 38 बराबर 3x, ठीक है, 3x। तो इसी प्रकार x बराबर 38/3, ठीक है, 38/3। रुकिए भाई, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया, इसको फिर से बना रहे हैं, रुकिएगा आप लोग। देखिए बहुलक बराबर होता है, यह भी फॉर्मूला है। उसके बाद यह भी फार्मूला, उसके बाद हम अपना फार्मूला लिखते हैं, उसी को बहुलक, रुक जाइएगा, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका घटा 2 × माध्य, 2 × माध्य, ठीक है। तो इसी प्रकार इस पर बैठेंगे। देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है 10, बहुलक 10 से दिया हुआ है
तो बहुलक 10 हो गया, बराबर है तो बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका नहीं दिया है इसलिए 3 माध्यिका लिखेंगे, 3 माध्यिका लिख दिए। उसके बाद घटा है तो घटा, उसके बाद 2 गुना माध्य, माध्य दिया है 14, 14 28, ठीक है 28, 28। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 है तो 10, रुक जाइएगा यहाँ पर थोड़ा, कितना दिया हुआ है 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका इधर लिख लेंगे, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर कितना दिया है -28 है तो -28, ठीक है। उसके बाद कितना दिया हुआ है तो माइनस यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा -10, यहाँ पर -10, ठीक है। तो कितना हो गया 28 10 38, ठीक है 28 10 38 -38, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन गलत हो गया है। चलिए इसको हम बाद में बना के देखते हैं कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन की ओर जाएंगे अब। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उद्देश्य है आंकड़ों को फैलाना, आंकड़ों को संक्षेप में दिखाना, वर्ग बनाना, तालिका बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंकड़ों को संक्षेप में दिखाना, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में दिया हुआ है माध्यिका और बहुलक का संबंध है, इसका फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे आप लोगों को। माध्य का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांख्यिकी में परिसर रेंज किसे कहते हैं? परिसर बराबर आप लोग को बताया गया था उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है। तो इसका आंसर बी, सभी परीक्षणों का योग नहीं, अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या जी, माध्य का मान 9 सबसे अधिक बार में आने वाला मान नहीं, अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही कहा जाता है परिसर। करेक्ट आंसर इसका हो गया तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। परिसर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आप लोग को बताया गया था परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी, अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आंकड़े 4 7 10 2 9 का इसका परिसर है। तो आप लोग को परिसर बराबर बताया गया था, परिसर बराबर बताया गया था परिसर उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या, उच्चतम संख्या सबसे ज़्यादा वो बराबर संख्या है 10 तो 10, उसके बाद सबसे छोटा संख्या 2 तो 2, 10 घटा 2 बराबर 8, इसका 8 हो गया, परिसर बराबर 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि अधिकतम मान 80 है और न्यूनतम मान 35 है तो परिसर ज्ञात करें। तो इसका परिसर के लिए ज्ञात करने के लिए उच्चतम परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। देखिए इसको 80 है तो 80 में 35 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, जितना बच जाएगा उसी को परिसर कर देंगे, 5 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
करेक्ट आंसर हो गया इसका 45। परिसर बराबर 45 तो 45। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में से कौन सा प्रसार डिफ्यूजन का मापन है? इसका आंसर होगा माध्य का बहुलक परिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिफ्यूजन को ही परिसर कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। प्रसार मापन उसी को कहा जाता है। उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। इसी प्रकार आंकड़े को ज्ञात करने के लिए सबसे उच्चतम मान एवं न्यूनतम मान को घटाकर जितना आंकड़ा का मान निकलता है, परिसर निकलता है, उसी से हमको लिया जाता है कि इतना इतना का डिस्टेंस मतलब गैप मतलब 10 का अंतर है तो 10 10 10 का अंतर ही होना चाहिए। उसी प्रकार आंकड़े की तैयारी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। परिसर निकालने के लिए कितने मानों की आवश्यकता होती है? परिसर निकालने के लिए हमें 2 मानों की आवश्यकता होती है। उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है बच्चों, 2 मानों की आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। यदि सभी प्रेक्षण समान हो तो परिसर होगा। तो देखिए, सभी प्रेक्षण अगर समान है तो इसका परिसर होगा 0। अगर देखिए उच्चतम संख्या अगर 0 है, उच्चतम संख्या 1 है तो न्यूनतम संख्या भी 1 है। 1 में 1 घटाएंगे तो देखिए उच्चतम संख्या 1 है घटा न्यूनतम संख्या भी 1 है तो इसका परिसर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार वही बोल रहा है यदि सभी प्रेक्षण समान हो तो परिसर होगा। परिसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर 28। आंकड़े 12 15 18 20 30 का परिसर क्या है? परिसर आपको बताए थे उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या कितना दिया हुआ है, परिसर बराबर लिखेंगे आर को ही रेंज कहा जाता है। परिसर बराबर लिखेंगे 30 है तो 30, उच्चतम संख्या 30, न्यूनतम संख्या 12। ठीक है, तो इसका परिसर बराबर 18 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। परिसर की इकाई क्या होती है? परिसर की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, घन इकाई, आंकड़ों के समान इकाई, कोई नहीं। तो इसका परिसर की इकाई आपको बताए बोले थे ना, आंकड़े जिस प्रकार निकाला जाता है, आंकड़े जिस प्रकार बनाया जाता है, उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है। उसी का देखिए जिस प्रकार ऐसे आंकड़े बनाते हैं बीच में गैप रहता है, ये जो बीच में ये वाला गैप रहता है इसका गैप, उसी को कहते हैं परिसर। उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम, यहाँ पर देखिए 10 10 का, इधर भी 10 का डिस्टेंस होगा, उसके बाद इधर भी जो बनाया जाएगा इस प्रकार से, फिर से इसका भी यहाँ पर भी 10 का डिस्टेंस, 10 का दूरी रहेगा, उसके बाद फिर से इधर जो बनाया जाएगा तो यहाँ पर भी फिर 10 का डिस्टेंस होगा। इसी प्रकार 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार परिसर की इकाई क्या होती है? परिसर की इकाई होती है आंकड़ों के समान इकाई। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, देखिए तीनों जगह 10 10 समान है। इसी प्रकार क्वेश्चन का 29 नंबर का आंसर आंकड़ों के समान इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। परिसर अधिक होने का अर्थ है, आंकड़े पास पास है, आंकड़ों में अधिक फैलाव है, माध्य अधिक है, माध्य का अधिक है। अगर परिसर अधिक होगा तो आंकड़ों में अधिक फैलाव होगा। जिस प्रकार 10 का 10 के लिए, उसी प्रकार अगर 30 30 का रहेगा तो अधिक फैलाव होगा। आंकड़ा जितना अधिक रहेगा, परिसर का मान जितना अधिक निकलेगा, उसका आंकड़ा का फैलाव उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों में फैलाव उतना ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। परिसर का मुख्य दोष क्या है? परिसर का मुख्य दोष क्या है? निकालना कठिन है, नहीं। सभी मानों पर आधारित है, नहीं। केवल 2 मानों पर आधारित है, उपयोगी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2 मानों पर आधारित है। जिस प्रकार उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है, उसी प्रकार केवल 2 मान उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या केवल 2 मानों पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 32 आंकड़े 25, 30, 35, 40, 45 इसका परिसर होगा। तो इसका परिसर क्या होगा? तो देखिए परिसर बराबर आप लोग को बताया गया था उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को ही परिसर कहा जाता है। उच्चतम संख्या कितना दिया हुआ है? 40। तो 40 सॉरी रुक जाइए 45 है। उच्चतम संख्या है 45, तो 45 माइनस उसके बाद सबसे न्यूनतम संख्या कितना है? तो 25। ठीक है, सबसे न्यूनतम संख्या 25, इसको घटा दीजिए 0, 2, 20 अर्थात इसका आंसर हो गया 20। परिसर बराबर करेक्ट आंसर इसका 32 का ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, तो आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आप लोग का बच गया था एक क्वेश्चन जिसमें आप लोग को डाउट था, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का क्या था? देखिए बहुलक बराबर 10 है, बहुलक बराबर 10 है, तो 10 यहाँ पर देंगे, रुक जाइएगा। बहुलक बराबर 10 है तो 10 देंगे, माइनस है बराबर है तो बराबर देंगे, उसके बाद 3 है तो 3 देंगे, उसके बाद माध्यिका नहीं है तो माध्यिका को x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, माध्य है 14 तो 14। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए 10 का तो 10 ही रहेगा। उसके बाद देखिए 3x 3x माइनस है 14 28। ठीक है 28, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस में 28 है तो यहाँ पर प्लस में 28 हो जाएगा, 28 बराबर 3x। ठीक है, 28 प्लस 10 38, 38 बराबर 3x। ठीक है, 38 बराबर 3x, इसीलिए x बराबर 38 बटा 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 38 बटा 3 अर्थात माध्यिका बराबर x बराबर 38 बटा 3 होगा आंसर ऑप्शन में। ठीक है, x बराबर 38 बटा 3, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शन ये नहीं होगा, 38 बटा 3 होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें पसंद आया तो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।